हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स थे। क्योंकि अब क्या है ना कि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप 25 मार्क्स भी बोल सकते हैं। ऐसे कम से कम 20 मार्क्स उससे आता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, जो अगर आप एक बार समझ लें तो उससे हम 20 मार्क्स प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? त्रिकोणमिति की। एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में हम लोग 9th के पहले तक नहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन 10th में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब कोण आप समझते हैं, और मिति मीन्स होता है माप। कोण का मीन्स कोण, मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो और उसकी माप के बारे में हम बात करेंगे। यह है त्रिकोणमिति। उसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री में ट्री का अर्थ होता है, ट्राई का अर्थ होता है 3, गुण का अर्थ होता है कोण, और मेट्री का अर्थ होता है माप। तो आप समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री सेम टू सेम चीज़ है। ट्राई मीन्स 3, गुण मीन्स कोण, और मेट्री मीन्स माप। यानी कि किस आकृति में 3 कोण होता है? स्पष्ट है। किसमें? त्रिभुज में। किसमें 3 कोण होता है? त्रिभुज में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज त्रिभुज के कोणों के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे किसका? उसके कोणों के बारे में, त्रिभुज के कोणों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं कि त्रिभुज में जो कोण होता है, त्रिभुज जो होता है वो कैसे होता है। अब आपको एक हम फिगर बनाते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे ऐसे, चलिए एक कोण ए बी सी, कोण ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोण ए के बारे में हम बात करें, कोण ए ऐसे कोण सी ए बी, ये कौन है? न्यून कोण। न्यून कोण, इसका मान 90 से कम है, ठीक है। ये समकोण है। तो यहाँ पर कोण सी ए बी बराबर न्यून कोण है। तो हम क्या करते हैं हम लोग कि अधिकांश सी ए बी न लिखे ऐसे कोण ए बी लिख देते हैं। कोण ए, अगर हमको कोण ए के बारे में बताना हो, ए बीच वाला कोण, ठीक है, तो कोण ए के बारे में बताना हो तो हम क्या बताएंगे? कोण ए का निर्माण कैसे कैसे हुआ? कोण ए का निर्माण कैसे हुआ? ये जो कोण ए के साथ संलग्न कौन है? संलग्न और साथ में लगा हुआ, संलग्न मतलब ए, इसको हम कहेंगे कोण ए का संलग्न भुजा। इसे हम कहते हैं कोण ए का संलग्न भुजा। अब देखिए तो एक कोण ए के सामने का भुजा है। कोण ए, ये जो कोण एंगल बन रहा है दोनों, इसके सामने का भुजा, इसको कहेंगे हम लोग कोण ए का सम्मुख भुजा, ठीक है। कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा, और इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ये तो कर्ण है। त्रिभुज में लंब और आधार परिवर्तनशील हो सकता है। क्यों हो सकता है? कोण के अकॉर्डिंगली, कोण के हिसाब से। जैसे अभी क्या है, कोण ए यहाँ है, कोण ए का संलग्न भुजा यहाँ पर है। अगर हम यही बात बोलें कि अच्छा ऐसा बताइए कि आप इसको देख लीजिए ऐसे, ए बी सी,
कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी का संलग्न भुजा क्या होगा? ए वाला कोण सी का संलग्न भुजा ए है, क्या लिखेंगे? कोण सी का संलग्न भुजा, मतलब कोण सी को बनाने में सहायता कर रहा है, उसके साथ लगा हुआ है। कोण अगर ही नहीं रहेगा तो कोण सी बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोण सी का, लेकिन कोण सी के सामने वाला भुजा क्या है? ए बी। ए बी क्या हो गया इसका? कोण ए का कोण सी का सम्मुख भुजा। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। बढ़िया मीन्स उसके कॉन्सेप्ट को समझता है। हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट पे आधारित है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं करना है। हमको पहले समझना है कि त्रिभुज है क्या उसमें। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में कोण ए के लिए सम्मुख भुजा ए और संलग्न भुजा ए, लेकिन वही ट्रायंगल है। लेकिन हम बात जब कोण की कर देते हैं तो संलग्न भुजा ए और सम्मुख भुजा नीचे वाला ए बी तो चेंज हो जाता है। कोण के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम लोग उसका लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन प्रॉपर वे में हम जिसे कहते हैं पढ़ते हैं ऐसे। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर यही त्रिभुज, इसकी आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा इसे, और हम प्रॉपर वे में क्या कहते हैं कि अगर इसी प्रकार का कोई ट्रायंगल है, इसी प्रकार का कोई ट्रायंगल है ऐसे, और अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण की ये सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा होगा और इसे हम कहते हैं लंब, ठीक है। नीचे जो होता है इसे कहते हैं हम बेस आधार, और ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार परिवर्तनशील हो सकता है, चेंज हो जाएगा कोण के हिसाब से, लेकिन कोण के अकॉर्डिंगली ऑफ एंगल, लेकिन कर्ण हमेशा उसका डायरेक्शन और उसकी जो पोजीशन होगा वो सेम टू सेम होगा, वह चेंज नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है हम लोग को। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसके बारे में, अभी तो कोण ए के लिए लंब है, लेकिन कोण सी के लिए लंब सामने वाला भुजा हो जाएगा, कोण सी का आधार ए वाला हो जाएगा। लेकिन अभी बात किससे कर रहे हैं? कोण ए का। एक समझा ही देते हैं आपको, देखिए आप, अगर यही ऐसे रहेगा सी ए बी, तो कोण सी के लिए सामने वाला भुजा ए लंब होता है और ई वाला क्या हो जाएगा? आधार, और ए ज्यों का त्यों। इसके सामने वाला, इसके सामने का भुजा जो है लंब होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, शॉर्टकट में से याद रखिए। और जिस पे कोण टिका हुआ होता है, जिस पे कोण बना हुआ है, जिसे जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। आधार को हम लोग बेस भी लिखते हैं, बेस, ठीक है। ऐसे हम लोग शॉर्टकट में बी से सूचित करते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर, इसे पी से, और कर्ण को हाइपोटेंस, इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेंस, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लिए हैं कि बेस को बी से, लंब को पी से और कर्ण को एच से। अब सवाल उठेगा कि जब त्रिभुज है, इसमें लंब है, आधार है, कर्ण है, कर्ण के बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। लेकिन लंब और आधार तो बदल रहा है, इस कोण के लिए कुछ अलग, इस कोण के लिए कुछ अलग। तो उस स्थिति में कहीं न कहीं इन सभी भुजाओं के बीच एक अनुपात होगा, कोई ना कोई इनके बीच रिलेशन है, कोई ना कोई एक इनके बीच संबंध है। तो इस संबंध को ही हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर अब इस संबंध को हम ऐसे पढ़ते हैं, अब इस फिगर को यहाँ पे आपको ऐसे इरेज करते हैं इसको यहाँ पे। अब देखते हैं इस संबंध को, अगर कोई बोले ऐसे कि बताओ बाबू ऐसे ऐसे है कि ए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण,
के अनुपात को क्या कहेंगे? तो त्रिकोणमिति में इसका नाम दिया गया साइन, SINE, लेकिन हम लोग अधिकांश जगहों पे मतलब इससे बहुत शॉर्टकट में साइन लिखते हैं, SIN, साइन। ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात है। लेकिन अब यहाँ पे कोण की बात आएगी, किस कोण के लिए है अनुपात? ए के लिए, तो यहाँ लिखना होगा हमको साइन, लंब और कर्ण का अनुपात है। लेकिन यहाँ पे जब बनेगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ये लंब का मीन्स हो गया P और कर्ण का मतलब B, तो हम अधिकांश कर्ण का मतलब हो गया H, P/H, ऐसे। तो त्रिकोणमिति में हमको सभी भुजाओं का अध्ययन करना है, सभी भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करना है, और सभी भुजाओं के अनुपातों को हम लोगों ने नाम दिया है क्या? अगर यही जो है ऐसे, थोड़ा सा इस फिगर को मैं आगे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम कोण ए की बात करें, कोण ए की बात करें तो साइन जो है वह किसका किसका अनुपात है? लंब और किसका? कर्ण का, कोण ए के लिए। ठीक है, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब को हम लोग सूचित करेंगे P से और कर्ण को H से। ठीक है, अब कोस जो है A, यह किसका है? आधार बाई कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, मतलब बेस बाई हाइपोटेंस, बेस बाई हाइपोटेंस। ठीक है, उसी प्रकार से tan लंब बट्टा आधार, लंब का मतलब P, आधार का मतलब B। ये लंब और आधार का अनुपात कोई पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कर्ण और लंब और आधार का, लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, कोई ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा चलो, कर्ण और लंब का अनुपात क्या होगा? अभी तो हमने लंब और कर्ण का अनुपात देखा है, तो कर्ण और लंब के अनुपात को यानी कि जस्ट हम इसका उल्टा पूछ रहे हैं, तो इसका उल्टा होता है, इसको कॉसेक बोलते हैं हम लोग, कॉसेक ए। ऐसे इसको कोसेक, यहाँ पे साइन SIN नहीं होता है, साइन मतलब जिया, कोसाइन COSINE, कोजिया। टेंजेंट होता है TN, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विस्तार से किसी दूसरे चैप्टर में, फिलहाल आपको समझ लीजिए। कॉसेक ए, ये क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब, लंब, कर्ण को हम क्या कहते हैं? H हाइपोटेंस, और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर P, H/P। तो साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, कॉसेक ए। अब कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक, सेक का मतलब क्या है? आधार बट्टा कर्ण, कर्ण और आधार का अनुपात है, कर्ण और आधार का अनुपात। कर्ण को क्या बोलेंगे हम लोग? H, और आधार को क्या बोलेंगे? B। उसी प्रकार से अब tan का अपोजिट होगा कॉट, लंब बटा आधार था, आधार बट्टा लंब, जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब, आधार के मीन्स बेस B, लंब मीन्स P। तो करना क्या है हमें? बिल्कुल सिंपल से है, इसे हम लोग को याद कर लेना है कि त्रिभुज में ये जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेंस है, बेस है, इन सब के परस्पर अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं? तो
तो हमने क्या देखा, लंब बाई कर्ण पी बाई एस का नाम साइन ए है, बी बाई एस का नाम कॉस ए है, पी बाई बी का नाम टेन ए है, एच बाई पी का नाम जो है कॉसेक ए है, एच बाई बी का नाम सेक ए है और कॉट ए बी बाई पी। ठीक है, अब हम इन अनुपातों को समझ चुके हैं और इसे बिल्कुल याद भी कर लेना है हमको कि ए नाम है, इन लोगों को याद करना है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको जो बिल्कुल इसे याद करने के लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान, एक लाइन का ट्रिक है। ऐसे याद करेंगे, ऐसे लाल बट्टा कक्का, चलिए लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का से क्या हो गया कि अब आप देख लीजिए यहाँ पे लाल बट्टा कक्का लंब, एल से लंब, कैसे, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या हो गया, साइन। तो हम इसे लिखते हैं ऐसे, लाल बट्टा कक्का ऊपर लिखेंगे साइन, थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं हम लोग, लाल बट्टा कक्का लंब बट्टा कर्ण, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण क्या पढ़ेंगे, कॉस। अगर कोई एंगल है तो थीटा लगा लीजिएगा, एंगल का नाम थीटा, इसका नाम थीटा है, थीटा, इसका नाम फाई है ना, इसका नाम साई है और इसका नाम पाई है। ठीक है, इससे भी आप लोग चिन्ह को याद रखेंगे, थीटा, थीटा बढ़िया से याद रखना है, थीटा हमेशा काम करना है हमको, हमेशा यूज़ करना है थीटा। ठीक है, एंगल है, कोण है, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा। अब क्या, एल से लंब, ए से आधार, लंब बट्टा आधार, टेन थीटा। लीजिए, साइन थीटा किसको बोलेंगे, लंब बटा कर्ण को, कॉस थीटा किसको बोलेंगे, आधार बटा कर्ण को, टेन थीटा किसको बोलेंगे, लंब बटा आधार को। अब जस्ट इसका अपोजिट, अब कर्ण बट्टा लंब, इसको बोलेंगे कर्ण बट्टा लंब, साइन को उल्टा कॉसेक, कर्ण बट्टा आधार, इसका नाम हो गया सेक, आधार बट्टा लंब, इसका नाम हो गया कॉट। ठीक है, इस फॉर्मूला के द्वारा हम बिल्कुल आसानी से ये जान लेंगे कि इसमें लंब बट्टा कर्ण के अनुपात को साइन, आधार बट्टा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार के अनुपात को टेन थीटा करते हैं। जिस इसका अपोजिट, साइन थीटा को लंब बट्टा कर्ण को, कर्ण बट्टा लंब को कोसेक, कर्ण बट्टा आधार को सेक और कॉट आधार बट्टा लंब को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा हम लोग इसको याद कर लेंगे, अगर ऐसे याद नहीं होगा तो। बात करते हैं अब हम त्रिभुज में ही। त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कि लंब होता है, कर्ण होता है, और लंब और कर्ण के बीच जो परस्पर संबंध हमारा है वह क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब एक और संबंध हम देखते हैं यहाँ पे, जो त्रिकोणमिति में आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा शायद 8th क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया कर्ण। इस एंगल के लिए अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो चलिए इसका मान हमने मान लिया थीटा, इसको उनका क्या माना है, हमने माना थीटा। अब इसमें लंब कर्ण आधार के बीच परस्पर क्या संबंध है, हमने क्या बताया, लंब आधार चेंज हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्ण से बड़ा कोई नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, याद रखना हमेशा, किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। ए लंब, ए आधार, ये चेंज हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या ये कम हो सकता है और ये ज़्यादा हो सकता है, या ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, लेकिन कर्ण से ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। क्या होता है कि जो कर्ण होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी, 9th में भी पढ़े इसके बारे में और 10th में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग जो होता है और उसका योग जो होता है कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, या यहीं से एक और फार्मूला आएगा कि अगर कोई कहे कि सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा, तो सबको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसी चीज़ को आप अगर आप ऐसे भी लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो कर्ण का जो फार्मूला होगा, कर्ण निकालना होगा इसमें, अगर लंब आधार हमको पता है, कर्ण ज्ञात करना है, तो इस फार्मूला के द्वारा हम कर्ण या इसका हाइपोटेन्स ज्ञात कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच इक्वल टू रूट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हमें कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है और लंब ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक लंब वाला फार्मूला देखते हैं यहाँ से। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर लंब का फार्मूला ज्ञात करना होगा तब हम कैसे करेंगे। तो लंब के लिए लंब बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है त्रिभुज में, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा में से आधार वाले भुजा का वर्ग को घटाएंगे, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाना है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है कि अगर सिर्फ लंब की बात की जाए, सिर्फ लंब की बात की जाए तो क्या होगा, यही अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात हो गई कर्ण लंब की, कि अगर हमें लंब ज्ञात करना हो, कर्ण और आधार पता हो, लंब पता नहीं है हमें, तो हम इस फार्मूला के द्वारा या ये यूज़ करें या ये यूज़ करें या कोई भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, उसके द्वारा हम लोग लंब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि अगर आधार हो, अगर क्या कहो आधार, अगर हमको आधार ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए, अगर आधार हो तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या इसी को अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें कि आधार बराबर केवल आधार, केवल बेस, क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी पी मीन्स परपेंडिकुलर लंब। तो हमने क्या देखा कि त्रिभुज की सभी भुजाओं के बीच कोई ना कोई संबंध है। कोई एक भुजा अगर ज्ञात नहीं हो, दो भुजाएं ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग अभी तक फार्मूला देखें कि इन सभी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। अब हमने क्या देखा था शुरुआत में कि साइन का अपोजिट, साइन थीटा बराबर क्या हुआ था हमारा P बाई एच, और उसी में हमने देखा था कि कोसेक थीटा बराबर था H बाई पी। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कोसेक थीटा इज इक्वल टू S बाई पी। तो हुआ क्या कि ये जस्ट इसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या है कोसेक। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया कि जो साइन का अपोजिट होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
कॉसेक थीटा, मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। सिंपल है कि जब ये इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा होगा, क्या होगा, बिल्कुल। तो अब हम लोग उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। उसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू क्या हो, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा। चलिए एक सिंपल सा हम लोग संबंध देखें, एक दूसरे त्रिकोणमितीय जो टर्म्स था हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक त्रिकोणमितीय पद दूसरा त्रिकोणमितीय पद, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा, और कॉट टैन का उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को एक फॉर्मूला जो है याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक बार तो भूलने वाले नहीं है, ठीक है। लाल बट्टा का सब याद रख लेंगे हम लोग, ऐसे भी। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखते हैं कि अब इससे और क्या नया निकल के आएगा। इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो देखिए साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुणा करा दे तिरछे से, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या 1 दिखा देते हैं यहीं पे कि अगर हम लोग या इसको ऐसे करें साइन थीटा कोसेक थीटा को इधर ला, इधर गुना में, इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। उसी प्रकार से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, और कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। एक फार्मूला यहाँ से बन गया, बिल्कुल सिंपल है त्रिकोणमिति, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति बिल्कुल बाएं हाथ के खेल है, चुटकी बजाते ही हल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक और नया फार्मूला क्या देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। इंटू ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। बाद में हम लोग इस सबको प्रूव भी करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी याद रखना है कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो कोसेक इंटू साइन बराबर भी 1, गुणा में लिखने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा बराबर 1। एक फार्मूला हमारे यहाँ पे ऐसे हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये टेन थीटा और कोट थीटा का थोड़ा सा। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा का एक फार्मूला और होता है साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा का होता है कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इन सभी फार्मूला को हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल याद करना है और समझ भी लेना है, समझने के बाद इसे याद कर लेना है। इन सभी फार्मूला को याद करने के बाद हम लोग एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, और देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट अगले पार्ट में जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में उस एक्सरसाइज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग हल करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी और फार्मूलाज होंगे उनको हम लोग सोल्व भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। इसमें जितने भी फार्मूला हैं इस सबको हमको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमको बनाना है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है आपका ऐसे कि A B C
3 4, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है 3 और 4। अब कह रहा है कि इसमें आप तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे, और हमको बताना है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि साइन थीटा, हाँ साइन थीटा क्या होता है, P/H, लंब बटा कर्ण, लाल बटा का, हाँ लंब बटा कर्ण। अब हमें लंब तो पता है, इस एंगल के लिए सामने वाला भुजा लंब, लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है। हमने क्या सीखा है, कर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं ऐसे। क्वेश्चन हमारा 1 था, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं ऐसे यहाँ, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने। क्या है, हमें यहाँ चाहिए, दिया गया है गिवन दैट, दिया गया है आधार बराबर कितना 3, लंब बराबर कितना 4, कर्ण बराबर वाट। कर्ण बराबर वाट, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको जो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा कर्ण कितना आया 5। कर्ण कितना आया 5। किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का। किसका, तो साइन थीटा का। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। P हमारा दिया हुआ है, P हमने अभी ज्ञात किया है, और P दिया हुआ पहले से 4/H, H का मान हमने अभी ज्ञात किया है 5। दिस इज द आंसर, 4/5, 4/5। तो हमने क्या देखा, इसमें हम किसी भी टर्म को ज्ञात कर सकते हैं, ये साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, या कुछ और भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और आसानी से, अब इसी क्वेश्चन में अगर दे दे कि हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो हम यहाँ से टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से कोट थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं अभी कि अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, बताने के बाद, इतना बनाने के बाद कि अब टेन थीटा, तो साइन थीटा के सब का मान ज्ञात करें, उसके बाद किसका मान ज्ञात करें, यहाँ पे टेन थीटा का मान। चलिए अब इसी फिगर में टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। हमने 5 कर्ण ज्ञात किया है। अब टेन थीटा का मान ज्ञात करना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, मेरे माइंड में क्या रहा है, टेन थीटा बराबर, अच्छा P/B। P का मान कितना है 4 और B का मान कितना है 3। तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे आ गया, नहीं, अब इसका कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का भी मान ज्ञात करना है। चलिए, हमको कॉस थीटा भी पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू B/H। B का मान कितना 3, H का मान कितना 5। दिस आंसर।
अगर हमें कोई एक चीज़ ज्ञात है तो हम सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका मतलब मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो tan थीटा है या साइन थीटा बराबर 4/5 ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लंब और कर्ण दिया हुआ है, ये लंब और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है। और जब कभी भी हम अनुपात की बात करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर लिखना होगा हमें कभी कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, लंब बटा कर्ण अगर करना हो तो लंब बराबर हमारा क्या होगा 4k, एक कांस्टेंट मान लेंगे इतना बराबर k, तो लंब बराबर 4k और कर्ण बराबर 5k, एक कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, तो अगर ये अनुपात रहेगा तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि साइन थीटा मतलब साइन गुने थीटा नहीं, साइन थीटा मतलब साइन गुने थीटा नहीं है, ये इसके कोण का अनुपात है। साइन इसको हम लोग ज्या कहते हैं, ज्या SIN ज्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। और हम अगले पार्ट में बात करेंगे, इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर NCERT और डॉक्टर लालजी प्रसाद दोनों का जो कॉम्बिनेशन पैक होगा उसको हम लोग बनाएंगे। और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें क्योंकि आपको वीडियो समय समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और अगर चैनल को लाइक्स और शेयर जरूर करें।